चलिए भाई। सो एडवर्टाइजिंग क्या होता है सबको पता है, और पर्सनल सेलिंग क्या होता है सबको पता है। बट देर आर सर्टन कंपैरिजंस जो आपको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में नजर आएंगे, एंड दे गो एज फॉलोज। एडवर्टाइजिंग हमेशा इम्पर्सनल होगा। अब इम्पर्सनल का मतलब एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोग आ सकते हैं, बट आपके घर में फेस टू फेस फिजिकल प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल सेलिंग इज ऑलवेज पर्सोनल। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कोई पर्सन मिलता है, वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। होर्डिंग पे कोई पोस्टर देख लिया आपने, कोई पैम्पलेट देख लिया, टीवी पे कोई फिल्म चल रही है, आप मूवी देखने गए, उसके बीच में कोई फिल्म चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। तो ह्यूमन बींग उसके अंदर हो सकते हैं, जो कास्टिंग चल रही है, जो पिक्चर चल रही है, जो मैसेज आ रहा है, बट आपके सामने उनका फिजिकल पर्सनल अपीयरेंस इन बॉडी नहीं होंगे वो। ट्रांसमिशन मैसेज एक स्टैंडर्डाइज होता है एडवर्टाइजमेंट में, वेर एज पर्सनल सेलिंग इज टेलर मेड। आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे मैं एक क्लास लूं और क्लास का एक जनरल वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, बीच में बच्चों से कोई इंटरेक्शन ना करूं, तो दिस विल ओनली बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। बट अगर बीच में पूछ लिया जाए भाई समझ में आया कि नहीं आया, देन इट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेलिंग। इतनी बात समझ में आ गई? अद्वैत जी समझ गए? तो ये पर्सनल सेलिंग है। बट अगर पूछा जाए भाई मैसेज ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड होता है, फ्लेक्सिबल, हाँ ये फ्लेक्सिबल है, ये तो ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो आप सड़क से जा रहे थे, आपने देखा एक बड़ी सी होर्डिंग लगी थी जिसपे बीएमडब्ल्यू की नई कार का इंफॉर्मेशन था, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। बट अगर आपने देखा किसी चौराहे पे या शॉपिंग मॉल के अंदर बीएमडब्ल्यू कार खड़ी है, और वहां पे लोग हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके फीचर, और आपको टेस्ट ड्राइव भी दे रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेलिंग। तो एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिकली फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक स्टैंडर्ड मैसेज सबके लिए कॉमन होता है, फेमिलियर होता है। वेर एज पर्सनल सेलिंग इज पर्सन टू पर्सन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता दूं, जहां पे आप एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में सुपर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने एक चैनल का नाम सुना होगा, ईटीसी पंजाबी, ईटीसी तेलुगु, समझ रहे हैं? कुछ चैनल्स कॉमन होते हैं, बट वो रीजनल लैंग्वेज में आते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज। मान लीजिए कि डिज्नी हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आप एक मूवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी देख रहे हैं? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ में आ क्या? जिसमें वो बाबूजी क्या बोलते हैं काजोल को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने आप को बर्बाद। आजकल के काफी पेरेंट्स भी वैसे हो चुके हैं। तो अब इस मूवी को ओरिजिनली जब बनाया गया था, तो वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बनी थी, दैट इज हिंदी। बट सोचा गया कि भाई विदेशों में इसको प्रमोट कैसे किया जाए, तो सबटाइटल्स अटैच कर दिए। तो आजकल काफी मूवीज ऐसी बनती हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब की जाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई मूवी है, लेटर से खुफिया, अभी मैं इसको देख रहा था, गॉट इट क्लियर? अभी जो खुफिया मूवी है, नहीं नहीं सूफिया जी नहीं है भाई, मूवी का नाम खुफिया है। ओके। तो ये इंग्लिश में भी है, तमिल में भी और हिंदी में भी है। तो नॉर्थ इंडिया में नेटफ्लिक्स वाले बाय डिफॉल्ट इसको हिंदी में डिस्प्ले करेंगे। आप चाहें तो तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सबटाइटल हो सकता है आप इंग्लिश में देखना चाहें, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसका अगर प्रोमो आपने कहीं देखा और वो प्रोमो हिंदी में है, और तमिलनाडु में प्रोमो तमिल लैंग्वेज में है, तो आप बोलेंगे सर ये पर्सनल सेलिंग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूवी का प्रोमो है, आपके सामने कोई जीवित इंसान खड़ा नहीं है। तो दैट इज स्टिल बी कॉल्ड एज व्हाट? एडवर्टिजमेंट। ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सन का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। बट आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में होलोग्राफिज्म चलेगा, और वो लाइट की वेव से इंसान आपके सामने होगा, बट रियलिटी में वो नहीं होगा। सर कैसे? अगर आपने किक मूवी देखी हो शाहरुख खान की, और सॉरी सलमान खान की, जिसमें वो अपना नाम डेविल रखता है, तो आप देखते हैं ना एक पुलिस वाला उसके ऊपर नजर रखे होता है, और रियलिटी में वो सलमान खान होता ही नहीं है, वो इमेज होती है उसकी ये। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। अगर रावण मूवी आपने देखी हो शाहरुख खान की, तो स्टार्टिंग का जो मूवी का पहला 15 मिनट है, तो एक पर्सन जब गेम को प्रमोट करता है तो वो प्रकट हो जाता है, तो दैट इज स्टिल नॉट कॉल्ड एज पर्सनल सेलिंग। बोन एंड बॉडी का होना जरूरी है, खोपड़े में बात गई। बट एडवर्टाइजमेंट में इट इज अ सिंपल मैसेज, कुड बी डिस्प्लेड बाय एनी मींस। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पर्सनल सेलिंग है तो वो भी पेड होनी चाहिए। और अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई मैकडोनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर, मैक कॉकरोच बहुत अच्छा है, वो जाके खाओ, देन इट इज नॉट पर्सनल सेलिंग, इट इज पब्लिसिटी। ओके। सो कवरेज एडवर्टाइजमेंट रीचेस टू अ लार्ज कम्युनिटी, बट पर्सनल सेलिंग जहां तक पर्सन जा पाएगा वहीं तक वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएगा। कॉस्ट पर पर्सन इन एडवर्टाइजमेंट इज वेरी लो।
जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जुबान केसरी, अब अक्षय कुमार गायब हो गया, उसमें से कौन कौन बचा? टाइगर श्रॉफ, सलमान खान और शाहरुख खान। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी है ही नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है ही नहीं। शाहरुख खान जी ने मूवी बनाई थी जीरो, अपना पूरा करियर मल्टीप्लाइड बाय जीरो। अब ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो दे आर नो मोर सेलिब्रिटीज। तो आप जो ये काम कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, अब मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा। बट अक्षय कुमार इज स्टिल अ सेलिब्रिटी, तो उन्होंने अपने नाम को अलग कर लिया। डर भी गए होंगे कि शाहरुख खान जुबान केसरी बोलते थे बेटा सफेद पुड़िया बेच रहा है, कहीं मेरे बच्चे भी सफेद पुड़िया ना बेचने लग जाए। तो लोग बोलेंगे जुबान केसरी एंड सफेद पुड़िया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। खोपड़े में बात गई। टाइम पीरियड भाई, शॉर्ट ड्यूरेशन में एडवर्टाइजमेंट दूर तक कवरेज प्रोवाइड करेगा, बट पर्सनल सेलिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। मतलब समय कम और मार्केट ज्यादा। सर ये मोर इलास्टिक हो गया और ये लेस इलास्टिक हो गया। चैनल, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सबके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। पर्सनल सेलिंग के लिए सेल्स स्टाफ की जरूरत है, जिसकी अप्रोच सिर्फ लिमिटेड होगी। क्या एडवर्टाइजमेंट में फीडबैक मिल सकता है? अब ये थोड़ा सा गलत है। अगर इंटरनेट के थ्रू किया गया और कमेंट्स ऑन कर दिए गए, देन फीडबैक मिलेगा। और अगर पर्सनल सेलिंग में गूंगा आदमी है, जिसको हम प्रोडक्ट समझा रहे हैं, क्या उससे फीडबैक मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, जेस्चरल कम्युनिकेशन होगा, वर्ड ऑफ माउथ से नहीं हो पाएगा। सुटेबिलिटी, कम पैसे में ज्यादा दूर तक जाना है तो क्या लिया जाए? एडवर्टाइजमेंट। और अगर ज्यादा पैसे में कम दूर तक जाना है तो पर्सनल सेलिंग। तो ये आपके नोट्स में शायद लिखा होगा, इसलिए इसको लिखकर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट तो आप समझ गए भाई। रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। सर है कैसा इंसेंटिव? टू एनकरेज बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज, इंसेंटिव फॉर द बायर। कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो भाई आप खरीदे ना खरीदे किसी को कुछ नहीं पता, बट अगर कस्टमर के सामने सेलर प्रोडक्ट को अप्रेस कर रहा है, थोड़ी तारीफ कर रहा है, तो अल्टीमेटली बायर के खरीदने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि कोक वालों ने एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, इमली फ्लेवर। व्हाट? कोक इमली। क्या? कोक इमली या कोक नींबू पानी। अब एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, ठीक है, आया गया वो भूल गए। बट अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में फ्री में एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाए, या किसी शॉपिंग मॉल में फ्री में स्टॉल लगाओ, आप टेस्ट कर सकते हैं आगे, तो आपके उसको बाय करने के खरीदने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। गॉट इट क्लियर? तो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को अगर कंपेयर करें, तो सेल्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की कहां पे ज्यादा होगी? एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज सेल्स प्रमोशन दोनों साथ में हो। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, देयर इज नो सेल्स प्रमोशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरह से प्री बोर्ड एग्जाम है। पहले घर से इतना देख के आओ, इतना मन बना के आओ, जब दुकान पे आओगे समझा के बेवकूफ बना के सामान तो बेच ही लेंगे एक बार। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर एक बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट आपको बेचा और ऐसा पसंद आ गया कि बार बार आप उसको खरीद रहे हैं, देन दैट टेक्स द शेप ऑफ कंप्लीट मार्केटिंग। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं है बात? तो चलिए झटपट इसका मीनिंग लिख लें सेल्स प्रमोशन का। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन? भाई वेरी सिंपल। कंपनी हैज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लोग इग्नोर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक कार का एड देखा था, मेरे को नाम याद आ रहा, तो उसको एक्स कार बोल देते हैं, एंड इट वाज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कंपनी ने बोला कि भाई 3 इयर्स के बाद हम 60% प्राइस पे इसको बाय बैक कर लेंगे, गारंटीड है ये। थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस थे, बट मोर और लेस जितना मैंने देखा समझा अपनी बुद्धि के अनुसार, तो मेरे को यही लगा कि ये गारंटीड ही बोल रहे हैं। तो अब सिर्फ इतनी बात देखकर क्या जरूरी है ढेर सारे लोग इस कार को मार्केट से खरीदने के लिए चले जाएंगे भाई? गूंगे बहनों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो 3 साल के बाद 60% प्राइस पे बायबैक, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी, तो इट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। बट अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट से एक बार इंक्वायर करने के लिए शोरूम चले गए, तो आपको 10 और अच्छी बातें बता दी जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर भी कर दिया जाएगा। तो नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करेंगे, तो सेल्स प्रमोशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट लॉन्चिंग के टाइम पे अगर प्रोडक्ट को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव था, पोटेंशियल था, खरीद सकता था, बट आप थोड़ा सा आलस कर गए, अरे आएगा अपने आप कस्टमर, तो इन दैट केस जो स्टार्टिंग की सेल बूस्ट होनी थी वो बूस्ट नहीं होगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर?
तो मैंने अभी एक शॉप पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया, क्लास जब स्टार्ट हो चुकी तभी, यू कैन कलेक्ट योर ऑर्डर फ्रॉम सो एंड सो स्टोरी, तो छुप ही गया जाके, चलिए। तो इस पे मैसेज आ गया। अब ये मैसेज तो आ गया, अब मैं कल जाऊं परसों जाऊं, जब मेरा मन करे तब जाऊं। बट अगर यहाँ वेंडर का कॉल आ जाए, सर आपका सामान आ चुका है, आ जाइए, सर टाइम निकाल के आ जाइए, तो मैं टाइम निकाल के जाऊंगा जब अपना प्रोडक्ट डिलीवरी लेने, तो उस डिलीवरी के साथ वो अपने 4 सामान और चिपका देंगे। सो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में एडवर्टाइजमेंट उतना सुटेबल नहीं होगा जितना सेल्स प्रमोशन काम करेगा। तो यू कैन से एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, इनको सिनोनिमस नहीं मानना है, इनको एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं मानना है, दे आर एक दूसरे का सप्लीमेंट। राधा श्याम, सीता राम, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, खोपड़े में बात गई, तो दे ऑलवेज गो साइड बाय साइड। सीजनल प्रोडक्ट की सेल में एडवर्टाइजमेंट कम काम आता है, सेल्स प्रमोशन ज्यादा। जैसे अभी ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा, तो वो जो इनर वेयर वाले आते हैं कपड़े, उसका एडवर्टाइजमेंट पेपर में भयंकर आता है, बट उस पर प्रॉफिट इतना नहीं होता, इसलिए कंपनी सेल्स प्रमोशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलती। अभी टाटा का एक शोरूम नया खुला है, वो त्रिनेत्र करके, जहां 5,999 से हैंड क्राफ्टेड साड़ियां चालू हो गई हैं। लॉजिक समझ में आ गया? अब एक दो जगह मैंने होर्डिंग में देखा, लिखा हुआ था, तो वॉज दैट सेल्स प्रमोशन? वो एडवर्टाइजमेंट है। इज दैट क्लियर? बट वेडिंग सीजन जब आएगा, तो आपके पास कॉल भी आ सकता है, सर उनको नंबर कहां से मिलेगा? एक बार आप गए थे, तो आपने जब गुड्स खरीदे थे, उन्होंने आपको एक ऑफर दिया 10% डिस्काउंट का, एक कूपन ऊपन बना दिया आपका, और एक फोन नंबर ले लिया, तो वो फोन नंबर अपने सारे ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो अगर आप टाटा के वेस्ट साइड स्टोर में जाएं और वहां से कपड़ा खरीदें, डिस्काउंट आपको मिले, और फोन नंबर आपका उनके पास आ गया, ये फोन नंबर टाटा विस्तारा के पास जाएगा, ये फोन नंबर टाटा के सारे ऑटोमोबाइल्स के पास चला जाएगा, ये फोन नंबर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास जाएगा। फिर टाटा मोटर्स वाले आपको कॉल करेंगे, सर हम टाटा मोटर्स से बोल रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग अ कार? या आपने ऑनलाइन कोई कार सर्च की, ठीक है, तो वो आपका फोन नंबर मांगता है पहले। एक वेबसाइट है car देखो.com, bike देखो.com, तो अगर आपकी किसी कार के बारे में कोई इंक्वायरी है, तो आप लॉग इन कर लीजिए, अपना फोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, एक ओटीपी आएगी, सिर्फ इसलिए कि आप जेन्युइन बायर हैं या नहीं। जेन्युइन ना भी हो, खरीदना ना भी हो, कोई बात नहीं, उनके पास एक लीड जनरेट हो गई, इसको मैनेजमेंट की मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं, क्या जनरेट हुआ? लीड। फिर वो आपको कॉल करेंगे, सर आप कार खरीदना चाहते हैं? हाँ भाई। सर कब तक खरीदना चाहते हैं? 6 महीने के अंदर। अच्छा सर ठीक है, तो ये कार के फीचर्स हैं, अगर आपका है 15 दिन के अंदर, तो तुरंत आपकी कॉल लोकल शोरूम में भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर वहां से पर्सन घर आएगा आपके टेस्ट ड्राइव देने, और जब तक फोटो पे माला चढ़ी देख नहीं लेंगे, तब तक आपको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। ये सर क्या है? ये माला है फोटो पे चढ़ी हुई। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास परसों फोन आ गया, सर वो HDFC बैंक से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट पे सर ऑफर आया लोन का। मैंने कहा अच्छा, कितना लोन मिलेगा? कह रहे सर 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो मैंने कहा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? कह रहे 11.88%। मैंने कहा अच्छा। कह रहे सर रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा हाँ। कह रहे कितने लोन की? मैंने कहा 100 करोड़ की। कह रहे सर 100 करोड़? मैंने कहा स्टार्टअप फंडिंग चाहिए, 100 करोड़ चाहिए मेरे को। कह रहे अरे सर, आपकी सैलरी मुश्किल से लाख रुपए, आपको 100 करोड़ लोन चाहिए, आप रीपे कैसे कर पाएंगे? तो मैंने कहा अरे बैल बुद्धि मैडम जी, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए और 2.5 लाख लोन ले क्या करेगा, पहले ये बता दो मेरे को। वो तो 2 ढाई महीने की तनख्वाही हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट? कह रहे हाँ सर ये बात भी सही है। सर तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है? मैंने 100 करोड़ चाहिए मैडम। कह रही सर ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं। तो यहां पे गड़बड़ी किसकी थी? पर्सनल सेलिंग करने वाले की, उनके पास अकल नहीं है। खोपड़े में बात गई। किसी की सैलरी 5 लाख रुपए महीना है, उसको कह रहे हो तुम्हें 2 लाख का लोन मिल जाएगा। अरे इसकी सैलरी 5-2 लाख का लोन ले करे क्या? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा होगा कि उसको 2 लाख के लोन की कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर? मुकेश अंबानी के पास एक इंश्योरेंस एजेंट पहुंच गया, अंबानी साहब 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लीजिए, हम आपको प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट दे देंगे। अरे 5 लाख करोड़ का आदमी क्या 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराएगा? अरे अंबानी साहब 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस आप कराइए। तो अंबानी को क्या आप कभी सोचते होंगे कि मारुति वाले कांटेक्ट करेंगे स्विफ्ट गाड़ी खरीद लो? कहेंगे हमारे यहाँ सब्जी भी नहीं आती इस गाड़ी से। इज दैट क्लियर? उनको कौन कांटेक्ट करेगा? टेस्ला। हमारे यहाँ भी आए थे तस्ला वाले, तस्ला खरीदना है, मैंने तस्ला तो नहीं खरीदना आपको। तो ये बेसिकली अनएजुकेटेड लोग होते हैं जो ये सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं। ओके। और काफी बार तो हंसी ये आती है, देयर इज अ बैंकर जिसको आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, और ये कहता है आज मेरी मीटिंग है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीईओ से, वासवानी साहब से, वधानी साहब से। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी कौन है सर?
जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है और ठप्पा लगाता है डिक्सन सैमसंग का। अब 12,300 रुपए का तो एक शेयर है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज वाले कम से कम 4,000 करोड़ की वो पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं। इनको एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस प्लान समझाने जा रहा है। क्या प्लान समझाने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बात पे जरा। सर 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा लीजिए। कितने का? जिसका प्रीमियम होगा 4 करोड़ रुपए पर एनम। और इंश्योरेंस एजेंट सोच रहा है बस एक प्रीमियम कलेक्ट हो जाए तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। भाई जो 4,000 करोड़ की नेटवर्थ का आदमी है, क्या उसके लिए 100 करोड़ कोई बड़ी चीज है? एब्सोल्युटली नॉट। और जो इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहा है, क्या आप उसको समझाने के लायक है? नॉट एट ऑल। तो आपको सीधे सीईओ को बोलना चाहिए, साहब इनसे दोस्ती वोस्ती बनाइए जरा। तो इनको समझाना नहीं है, इनको सिर्फ मोल्ड करना है, क्योंकि समझ तो है इनके अंदर। 4,000 करोड़ का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर नॉट इडियट्स बेसिकली। तो 5 लाख रुपए साल कमाने वाला इंश्योरेंस एजेंट 4,000 करोड़ वाले नेटवर्क के पास जाता है फाइनेंशियल स्कीम लेके समझाने। क्या उसकी हैसियत है समझाने की? बिल्कुल नहीं। तो हाँ, ये बात समझ में आ गई सेल्स प्रमोशन। तो सीजनल प्रोडक्ट में सेल्स प्रमोशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब तक अप्रोच करेगा, जब तक कन्विंस करेगा, तब तक सीजन खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सर एक काम करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट और पहले से स्टार्ट कर देते हैं। अरे और पहले से अगर स्टार्ट करोगे तो जब तक मौसम आएगा तब तक वो एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से भूल चुका होगा। तो सर कंटिन्यूअसली चलाते हैं एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दीपावली इज इन द एंड ऑफ अक्टूबर। तो अभी वो अनुष्का शर्मा जी और विराट कोहली चले आएंगे कुर्ता पहन के। इज दैट क्लियर? क्या इनको मार्च में होली में ही कुर्ता स्टार्ट कर देना चाहिए बेचना? नो। होली में लोग घर के सबसे पुराने फटे चिथड़े कपड़े पहनते हैं कि उसी में होली खेलें और फिर वो फेंक दिए जाएं। बट ये जो कॉमर्स वाले होते हैं फेंकते नहीं है, उन कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं, फिर अगले साल वही पहनेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? या मान लो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है चिल्ड्रंस डे पे, तो होलियारा बन के चले गए। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो सीजनल प्रोडक्ट के लिए सेल्स प्रमोशन इज बेटर। बट हमारे देश में 90% सेल्स प्रमोशन करने वाला जो स्टाफ होता है वो उतना एजुकेटेड होता ही नहीं है। दैट्स वाई शिफ्ट इज बीइंग डन टू इंटरनेट मार्केटिंग। ओके। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग वन। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नए कस्टमर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? प्रोडक्ट के फायदे बताकर। और जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसी के लिए तो बायबैक है। तो इंडिया में 1983 में मारुति सुजुकी आया, क्या उस दिन से उन्होंने बायबैक पॉलिसी लगी? पहले गाड़ी खरीदो तो 25-30 साल में लगभग मेजोरिटी घरों में इनकी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अब इनको फिर गाड़ी बेचनी है, तो क्या करेंगे? उस कस्टमर की पुरानी कार पहले बिकवाओ, तभी तो नहीं खरीदेगा। तो इन्होंने ट्रू वैल्यू खोल लिया। तो जो लोग महंगी कार नहीं खरीद सकते, सस्ती जानते हैं, दे विल गो टू मारुति ट्रू वैल्यू टू बाय अ यूज्ड और अ सेकेंड हैंड कार। और नए वालों को महंगी वाली गाड़ी चिपका देंगे। सुनाई पड़ गई बात? सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। पक्का? चलिए। तो ये मोबाइल फोन आप देख रहे होंगे, शायद आप गैस कर पाए, मेरे पास इस कंपनी का मोबाइल फोन था। सिक्योरिटी लेवल वाज मच बेटर देन एप्पल आईफोन्स। ये कौन सा है पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट लूमिया। बड़ा धमाकेदार था। इतना भयंकर था इसको इस्तेमाल करना कि आईफोन आपको आसान लगेगा इस्तेमाल करना, ये नहीं लगेगा। इसको हर समय पासवर्ड प्रोटेक्शन चाहिए, हर समय आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ती थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एप्पल में भी 10 में से 4 बार आपको ईमेल आईडी फिर एंटर करनी पड़ेगी, एप्पल आईडी एंटर करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में कोई स्पैम आ गया और स्पैम अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए जा रहा है, जिसकी वजह से आपका डेटा ब्रीच किया जा रहा है। ये उससे भी उनके पप्पा थे बेसिकली। तो इसलिए पूरी तरह से मार्केट से आउट हो गए, और लोगों को इतनी आदत थी नहीं। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल नहीं बिक पाया, इनका लैपटॉप पे और पीसी पे कैसे सॉफ्टवेयर चलता है? वो तो पायरेटेड होता है। बट मोबाइल में पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चलता था। सो इफेक्टिवली जब कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ये लहर पेप्सी का नींबूज है, लेमन फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक, लिम्का का सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हैं, कोक की लिम्का आती है। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको लोगों को ट्राई करवाना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं यहाँ पे? शॉपिंग मॉल्स, मूवी थिएटर्स, जहां पे ज्यादा फुटफॉल होता है, पिज्जा के साथ 2 बॉटल नींबू फ्री है, ताकि आप जब पिज्जा के साथ ये नींबू वाला कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो इसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो मेरी कंपनी है और मैं इसको फ्री में देना चाहता हूं। क्या मैं जलेबी के साथ नींबू फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक फ्री में दूं? आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो बर्गर के साथ ये अच्छा लगेगा, तो वहां पे बर्गर के आउटलेट पे इसको सर्व करेंगे।
समझे बात को या नहीं समझे? एयरटेल, जियो, आपने इन सब का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। क्या ये अपने प्लेटफॉर्म पे रेडमी या रियलमी के मोबाइल फोन्स को प्रमोट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रेडमी और रियलमी जानता है हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हम क्यों इनके पंगे में पड़े? कुछ प्रॉफिट हमको इनको देना पड़ेगा। किसकी दुकानदारी नई है? एप्पल की। तो आपको एप्पल के फोन्स जियो स्टोर और एप्पल स्टोर पे मिलेंगे। और अगर आप एप्पल का फोन जियो और एयरटेल के कनेक्शन के साथ खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा रेंटल में भी डिस्काउंट मिलता है। बट रेडमी और रियलमी के ऐसे ही ऑलरेडी इतने कस्टमर्स हैं, तो उनको इनकी जरूरत नहीं है। और यहां पे भी एयरटेल और जियो के स्टोर्स में आप तब जाते हैं व्हेन यू वांट अ पोस्ट पेड कनेक्शन। और ये पोस्ट पेड वालों को ही ज्यादा आईफोन समझाते हैं, क्योंकि प्री पेड वाला तो सनम बेवफा है। वो आज इसका कस्टमर है तो कल उसका कस्टमर है। कौन हमेशा टिका रहेगा? पोस्ट पेड कस्टमर। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? आपको लगता होगा सर पोस्ट पेड तो महंगा पड़ता है। भाई महंगा इसलिए पड़ता है उसकी सर्विसेज बेटर होती हैं। प्रीपेड फोन में तो आजकल क्या है, 4 बार फोन लगाएंगे तो 1 बार लगेगा। पोस्ट पेड में नेटवर्क हैंग का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो दो लाइंस अलग अलग होती हैं। प्रीपेड का नेटवर्क अलग होता है और पोस्ट पेड का अलग होता है। समझ गए इस बात को? तो ये मैं क्या कर रहा था थोड़ी देर से, मैं सेल्स प्रमोशन कर रहा था। व्हाट? सेल्स प्रमोशन। तो आपको ये समझाया जाता। तो मेरे को एक बार जियो वाले ने बोला सर आप पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए। मैंने कहा क्या प्राइस है? सर 399 प्लस जीएसटी, 470-80 का बिल आएगा। मैंने कहा अरे प्रीपेड में तो आपके मैं 200-250 में निपट जाता हूँ। सर वो नेटवर्क का डिफरेंस है, कॉलिंग क्वालिटी बेटर होगी। मैंने मेरे बात ही नहीं करनी किसी से। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कॉलिंग क्वालिटी लेकर करेंगे क्या? बट लोग हैं बेवकूफ टाइप के, आईफोन ले लिए थोड़ी इज्जतबाजी भोकाल मेंटेन करने के लिए, चेक काट के बिल देंगे। वो चेक नहीं कट रहा, आपकी जेब कट रही है एक्चुअली। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सिनर्जी एंड टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया था ना भाई, एडवर्टाइजमेंट के साथ सेल्स प्रमोशन अगर अच्छा होगा तो काम बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में तो आप आलिया भट्ट को ले आए हैं। सेल्स प्रमोशन करने जो इंसान आया उसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ही नहीं है। बुक कितनी भी अच्छी हो जाए, स्कूल वाले कह रहे हैं XYZ पब्लिशर की बुक ले लो, ABC ऑथर की बुक ले लो, दी बेस्ट है। भाई पढ़ाने वाला टीचर भी तो उस लेवल का होना चाहिए। पता लगा फिलिप कोटलर साहब की मार्केटिंग मैनेजमेंट की किताब स्कूल की लाइब्रेरी में आ गई है। फिलिप कोटलर साहब की किताब बहुत अच्छी किताब है, ये अमेरिकन ऑथर है। और अगर आपने MBA कल को करना है या मैनेजमेंट कहीं भी आप पढ़ेंगे, मार्केटिंग अगर पढ़ते हैं बच्चों, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं, जैसे दुल्हन की मांग का सिंदूर वैसे मार्केटिंग की फिलिप कोटलर की किताब। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA तो मैंने खरीदी थी। उस समय सॉफ्ट बाउंड 380 रुपए की थी। आज सॉफ्ट बाउंड ही 1700-1800 रुपए की हो गई है। हार्ड बाउंड US में बिकती है 8000 रुपए की किताब है बेसिकली। और उसके पढ़ाई लिखाई के बाद ही ये Amazon और ये सब बना है, आप समझ लीजिए इतनी धमाकेदार किताब है। तो पता लगा किताब तो बड़ी धमाकेदार थी, बट हमारे टीचर का वो लेवल ही नहीं है। तो टीचर इज डूइंग व्हाट इन द सिलेबस करिकुलम? सेल्स प्रमोशन। एंड बुक लिस्ट सिलेबस इज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ISC और CBSE बोर्ड बोलते हैं भाई क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। भाई क्वेश्चन का लेवल तो भोकाली हो गया, बट टीचर पहले उसको समझा भी तो पाए आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन are opposite of each other. Advertisement and sales promotion are one and the same thing. Advertisement and sales promotion supplement each other, और D ऑप्शन है all of these। तो ये supplement each other होगा। Is that understood? तो हम जब स्टूडेंट थे तो हमको यही लगता था एडवर्टाइजमेंट अलग है और सेल्स प्रमोशन अलग है, क्योंकि आपको डिफरेंसेस पढ़ा दिए गए उसके। बट प्रैक्टिकली डिफरेंसेस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, बट रियलिटी में जब तक ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आएगा नहीं तब तक हम कार के शोरूम में जाएंगे नहीं। जब ये एडवर्टाइजमेंट आएगा बाय वन गेट वन, आपने कहा अरे 70 रुपए से पिज्जा स्टार्ट होता है, चलो बाय वन गेट वन। स्टोर में पहुंचे तो क्या पता लगा 399 एंड अबव वाला पिज्जा जब खरीदेंगे तभी बाय वन गेट वन है। मेरे घर वाले बोलते हैं अरे चलो लेवाइस चले 80% का डिस्काउंट है। मैंने कहा आंख का इलाज कराओ, अप टू 80% है। व्हाट? अप टू 80%। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो अभी यस्टरडे आई वेंट टू टाटा वेस्ट साइड, तो मैंने एक अपनी डॉटर के लिए लहंगा सूट टाइप कुछ लिया और एक भाई की डॉटर के लिए लिया। तो एक पड़ा 1799 का और एक पड़ा 1599 का, उस साइज के हिसाब से
चोरों ने प्राइस ज्यादा ले लिया, इतना पिल्ली सा कपड़ा ज्यादा लगा है बस, और उसमें मेरे को 200 रुपये ठगा दिए लोग। मैंने कोई बात नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 1800 और 1600, लगभग 3400। अब मेरा माथा ठनका, मैंने कहा एक बार मैंने इनके यहाँ से स्कीम ली थी, इनके यहाँ स्कीम होती है ना, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदें तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो मेरा मेंबरशिप कार्ड बना था, तो मैंने कहा मेंबरशिप कार्ड होगा, तो कह रहे हाँ सर नंबर चेक कर लेते हैं, नंबर डायल किया, कह रहे सर ये तो एक्सपायर कर गया। तो मैंने कहा इसमें बर्थडे मंथ क्या है, तो मैंने एक एक्स मंथ डलवाया था बर्थडे का, लोग सोचे थे सर का बर्थडे मंथ पता लग जाएगा। चलिए, तो भूत प्रेत प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। तो मैंने एक्स मंथ डलवाया था, एंड उससे मैंने बोला कि भाई उस समय तो स्कीम थी आपकी 2 महीने, मतलब 2 बर्थडे मंथ डलवा सकते हैं, एक अपना और एक स्पाउस का। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को पता था नहीं था। कह रहे हाँ सर वो तो है, बट आप में तो एक ही है। मैंने कहा ऐड कर दो एक और। तो कह रहा है कि सर वो हो नहीं पाएगा, वो उसी टाइम होना चाहिए। मैंने कहा चेक करो शायद ऐड हो ही जाए। कह रहा हाँ सर ऐड हो जाएगा, ऑप्शन आ गया है। तो मैंने कहा ऐड कर क्या डाल, नंबर बर्थडे मंथ डालें। तो मेरी वाइफ का बर्थडे होता है 1 अप्रैल, मेरे पापा की वाइफ का बर्थडे भी 1 अप्रैल को ही होता है। अरे मतलब मम्मी लोग का, पापा बोला करते थे दोनों को बेवकूफ बनाने वाली मिल गई। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने बर्थडे मंथ नवंबर डलवा दिया। वाई, अगर अप्रैल डलवाते तो अप्रैल में डिस्काउंट मिलता, नवंबर डलवा दिया तो नवंबर। कह रहे सर आपको 299 देना पड़ेगा, स्कीम रीएक्टिवेट होगी। मैंने कहा तो फटका लगा दिया 300 का। मैं सोच रहा था क्या किया जाए क्या किया जाए। कह रहा सर परेशान मत होइए, 399 का कूपन मिल जाएगा और वो तुरंत आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो अगर मैं स्कीम को रीएक्टिवेट ना कराता तो कितने रुपए का दाम देना पड़ता, 3400। अब मैंने 3400 का प्रोडक्ट खरीदा, 300 कूपन का, कितना हो गया 3700, और 400 इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। आई हैपन टू एंड अप पेइंग ओनली 3300। तो इस इंसान ने मेरे को समझाया, प्रोडक्ट के साथ साथ मेरी स्कीम भी रीएक्टिवेट हो गई। अब सर अप्रैल में बर्थडे था, आपने नवंबर क्यों लिखवा दिया। अरे दिसंबर जनवरी में लोगों के और जान पहचान वालों के बर्थडे आते हैं, नवंबर में सबके लिए कपड़ा खरीद लेंगे, सामान खरीद लेंगे, और 20% का डिस्काउंट। सर आप अक्टूबर ले लेते, मिनिमम 45 डेज के बाद स्कीम एक्टिवेट होगी। कितने दिन बाद, तो कल दिन था 29 सितंबर, मैंने जोड़ा 30 31 दिन अक्टूबर के हो गए, 14 दिन हो गए नवंबर के, तो 15 नवंबर को डिस्काउंट मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम डेट ऑफ बर्थ लिखो 15 नवंबर। इज दैट क्लियर। तो वो सेल्स प्रमोशन कर रहा था, मैं इंटेलिजेंस यूज कर रहा था। तो वो मेरे को सेल्स प्रमोट कर रहा था, मैं अपना बेनिफिट प्रमोट कर रहा था, और अल्टीमेटली वो मेरे को स्कीम बेचने में कामयाब हो गया। कुछ स्टोर्स में आप जाएं, सर 4000 रुपए तक के सामान पे डिस्काउंट है, बट इसमें एक्सेसरीज नहीं जुड़ेगी, बेल्ट नहीं जुड़ेगी, जूता नहीं जुड़ेगा। वेस्ट साइड बहुत बढ़िया है इस मामले में, पब्लिसिटी कर रहा हूं मैं उनकी, दे आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग। कुछ भी खरीद लो पूरे स्टोर में, कुछ भी, एसी उतार के ना ले जाना उनका, ऐसा मैं एसी भी ले जा रहे 3000 इसका भी जोड़ लो। कुछ भी स्टोर में खरीद लीजिए, आप किचन वेयर ले लीजिए, डाइनिंग वेयर ले लीजिए, कुछ भी उनके स्टोर का मर्केंडाइज होना चाहिए, सब वैल्यू में कंसिडर होता है। तो जब उनके कस्टमर समझाते हैं सर फोन नंबर दे दीजिए, सर कार्ड बना दें आपका, व्हाट दे आर डूइंग सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट हम खिंचे तो चले आए, बट उसके बाद और एनहांसमेंट हो उनके रेवेन्यू का, हमारा बेनिफिट होगा नहीं होगा वो तो एक अलग चीज है, अभी तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट सेल्स प्रमोशन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया। एंड मेनी टाइम्स एडवर्टाइजिंग के साथ सेल्स प्रमोशन होता है, कैसे सर, डोमिनोज के स्टोर में चले जाइए, मिनिमम 95 रुपीज से पिज्जा स्टार्ट होता है, बट ऐप पे 65 रुपए का भी पिज्जा है। तो ये 65 रुपए का पिज्जा एडवर्टाइज करके दे आर अगेन डूइंग सेल्स प्रमोशन। खोपड़े में बात गई। तो जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व कर रही है, कॉन्सेप्ट चेंज होता है हर चीज का। तो कुछ दिन बाद तो मेरे को लग रहा है अगर ऐसा होगा, ऑफलाइन स्टोर पे मिनिमम 95 एंड ऑनलाइन में 65, तो ये भी तो एक तरह का सेल्स प्रमोशन हुआ। बट इसका जो डेफिनेशन है वो सेल्स प्रमोशन नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि इम्पर्सनल है, इट इज इम्पर्सनल। तो काफी हद तक थिंग्स आर सिनोनिमस एज वेल, बट अभी नहीं है, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है आपको, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही करके आइएगा। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री टूल्स हैं एक दूसरे के लिए, समझ गए भाई। हाउ इट अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर्स, भाई डिस्काउंट दे दीजिए, ऑफर दे दीजिए। अभी आपने देखा होगा Amazon में ग्रेट इंडिया सेल चल रही है, किन चीजों पे ऑफर है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैगी पे ऑफर है, आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटे पे ऑफर है, नो, क्योंकि उस पर ज्यादा कमाई है ही नहीं। तो कंपनीज कह रही है भाई मोबाइल फोन का प्राइस था पहले 22,999, अब एड से 2 दिन पहले, मतलब जब सेल स्टार्ट हुई तो ऐसे लगा दिया और ऐसे कर दिया इसको,
खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। 2 दिन बाद ये भर गया, क्या गया इसमें, 22,999। अरे सॉरी, ये ज्यादा हो गया, 20,999। तो 22,999 का सामान कितने का हो गया, 20,999। 2,000 का डिस्काउंट है। कैसे डिस्काउंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंक्लूडिंग 1,000 बैंक ऑफर। अब अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बैंक से जाके पहले क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। और बैंक आपको कहेगा आप भाई 50,000 रुपए की शॉपिंग करिए 3 महीने में, तो आपका रेंटल वेव ऑफ होगा। 50,000 की आपने शॉपिंग की, दुकानदारों को आपने 15,000 रुपए कमाने का मौका दिया, उसमें से बैंक 4,000 रुपए ले लेगा उनसे। तो बैंक ने 4,000 कमा लिए, 1,000 इनको वापस पास ऑन कर देगा। तो नेट डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 1,000 का। और उस डिस्काउंट को लेने के चक्कर में कितने की अननेसेसरी शॉपिंग हुई है, 50,000 की। क्या खरीदा, एलेक्सा डिवाइस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कंज्यूमरिज्म का जमाना है, करप्ट कंज्यूमरिज्म। तो मैंने एचडीएफसी बैंक का कार्ड लिया था तो उन्होंने स्कीम अप्लाई की मेरे ऊपर। अब मैं भी कम खलीफा तो हूं नहीं। मैं अपने दोस्त की दुकान गया, मैंने क्वार्ट स्वाइप किया, लिखो 50,000 रुपए में केक पेस्ट्री बिस्किट नमकीन खरीद लिया। उसने बिल बनाया 50,000 का। कॉम्पोजिट स्कीम में उसका बिजनेस है, गॉट इट, तो उसको कोई 5% 18% जीएसटी भी नहीं देना। तो बिल बन गया 50,000 का। मेरे पास बिल आ गया 15 दिन बाद। मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेमेंट कर दिया, उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी से पूरे पैसे मिल गए, मैंने उससे 50,000 कैश ले लिया। समझ में आ गया। तो मैंने हेल्पलाइन पे पूछा कि भाई ये 50,000 का सिस्टम क्या है, तो दे टोल्ड मी सर आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं, यार सर रिकॉर्डेड लाइन, हम ये सब चीज आपको नहीं बता सकते। मैं समझ गया कि कहना चाह रहा, हाँ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड। तो वो डाल डाल तो हम पात पात खलीफा टाइप के लोग हिंदुस्तान में भी हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल। खोपड़े में बात गई। तो इन चक्रों में डिस्काउंट डिस्काउंट की कीमत पड़ी है। जब जो चीज जरूरत हो बस सिर्फ तब वो चीज खरीद लीजिए। सस्ता मिल रहा है खरीद लें। ये तो वही बात हो गई कि एक नया ऑफर आया सस्ते दूल्हा दुल्हन को, पापा मम्मी को बोल दिए हम बोर हो चुके हैं आपसे, सस्ते में शादी हो रही, चलिए आपकी एक एक शादी और करा दें। सस्ता मिल रहा था। खोपड़े में बात गई तो सस्ता लेने के चक्कर में आप एक दिन खस्ता हाल हो जाएंगे। समझ गए भाई। तो कोई भी ऑफर और डिस्काउंट जो है ये सिर्फ कहने का होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ऑफर्स खास होते ही नहीं है। एक बार मैंने 15,000 का टैबलेट लेनोवो का है, सैमसंग पता नहीं किस कंपनी का था, 10,000 में लिया था दिवाली सेल में। फिर मेरा अकाउंट हैक हो गया और 1.5-2 लाख रुपए के उस पर ट्रांजैक्शन हुए। वो तो ओटीपी वॉज डिसेबल्ड, तो इसलिए एग्जीक्यूट हो नहीं जाता, नहीं तो मैं कहीं मंदिर के सामने बैठा था कटोरा लेके। ओके। तो इनके चक्रों में मत पड़ा करिए। डीमेरिट सिर्फ दो ही हैं। अगर सेल्स प्रमोशन है तो इसका मतलब देयर इज सम व्हाट, क्राइसिस, सामान बिक बिक नहीं रहा है। बहुत ज्यादा अगर सेल्स प्रमोशन करेंगे तो प्रोडक्ट की इमेज क्या होगी, सपोला बन जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो एक बार मैं तनिष्क के स्टोर में गया, अरे सेल्समैन तो इतना परेशान किया, अगर मैं उसको बोलता ना कि चलो नाच के दिखाओ तब सामान खरीदेंगे, शायद वो डांस भी कर लेता। और हमेशा, मतलब हमेशा इन द सेंस बार बार कह रहा डायमंड खरीद लीजिए सर, 20% डायमंड के प्राइस पे ऑफ है, 50% मेकिंग पे ऑफ है। मैंने कहा पहले 500% तो तुमने बढ़ा दिया है, और ऑफ अगर दे भी दोगे तो पत्थर ही है। ये क्या है, पत्थर। और समझाते कैसे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है सर, नहीं सर ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, प्रैक्टिकली उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ओके। चलिए तो दोनों पॉइंट्स लिख लो झटपट फास्ट, बी क्विक टू दिस। चलिए, एंड हाउ द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी स्पॉइल्ड। भाई अगर बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, इसीलिए बेचने में एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। समझ गए कहानी सेल्स प्रमोशन की भाई। चलिए झटपट कॉपी कर लीजिए इसको। These are certain sales promotion methods, children. What? तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, रिबेट इज देयर, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, ज्यादा बल्क में खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट्स, फुल फाइनेंस 0%, सबसे बेवकूफ बनाने वाली स्कीम, परसेंटेज 0 रहेगा। 1 लाख के प्रोडक्ट पे प्रोसेसिंग फीस 4,000, कितनी, तो परसेंटेज 4% हो गया। और ये फाइनेंस 6 महीने के लिए होगा, तो 1 लाख पे 4,000 प्रोसेसिंग फीस है, परसेंटेज इज 4%। 6 महीने के लिए है तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 8%। और कहने को क्या है, फुल फाइनेंस है 0%। तो ये बेवकूफ बनाने वाला स्कीम है। सैम्पलिंग, ये क्या होता है,
पहले थोड़ा चख लीजिए, लोग चाय घर से बना के ले जाएंगे, बेकरी में कहेंगे 2 बिस्किट देना जरा। देन देर आर कॉन्टेस्ट, आप इसमें अगर विनर डिक्लेयर होते हैं तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। 35,000 रुपीज का गिफ्ट हैम्पर दे दिया मेक माई ट्रिप का। 2 लाख का पैकेज बुक कराएंगे तो 35,000 रुपए की छूट मिलेगी। वो पैकेज था ही 1 लाख रुपए का। समझे इस बात को? तो ये एक एक करके सारे लिख डालें आप पहले। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि रिबेट का मतलब क्या होता है। एक्सेस स्टॉक बेचने के लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं भयंकर वाला। आई रिपीट, एक्सेस स्टॉक बेचने के लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो इन दैट केस एक्सेस स्टॉक जब बिकता है और डिस्काउंट पे बिकता है, द वर्ड इज रिबेट। और मेनी अ टाइम्स प्राइस रिड्यूस कर देते हैं ताकि बायर ज्यादा खरीदे। तो जैसे शोरूम में आप गए होंगे, वहां लिखा होगा 200 पर पीस है, बट अगर आप दूसरा पीस खरीदेंगे तो 25% डिस्काउंट है। पूरे पे 25% नहीं है, सिर्फ दूसरे वाले पे है। तो पिज्जा 399 का है, अगर 2 पिज्जा लेंगे तो कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए की पड़ेगी जिसकी एमआरपी 70 रुपए है। तो 40 रुपए आपको छोड़ दिया और अपना 399 का एक और पिज्जा आपको चिपका दिया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए लिख लीजिए इसको। सैंपल्स, मेडिसिन फ्री दी जाती हैं, टीचर्स को स्पेसिमेन कॉपीज फ्री दी जाती हैं। क्यों दी जाती है टीचर्स को स्पेसिमेन कॉपी फ्री? ताकि वो स्टूडेंट्स को जेरोक्स करा के दे दें मेरी तरह? नॉट एट ऑल, वो बच्चों को प्रमोट करें। तो आते हैं पब्लिशर्स हमारे पास, सर स्पेसिमेन कॉपी ले लीजिए, बच्चों को बोलिए खरीदें। बोल दो बच्चों हाँ इसको बिल्कुल मत खरीदना, जेरोक्स मिल जाएगा आप लोग को। ओके, तो पब्लिशर्स खुद ही इतने छोटे टाइप के हैं। 100 रुपए प्रिंटिंग कॉस्ट है और एमआरपी रख दी किताब की 599, जिसमें 30% डिस्काउंट को सेलर को बेची किताब, सेलर ने 10% डिस्काउंट आपको दे दिया और प्राइस डबल था। तो इन माय ओपिनियन इन हर चीजों को, जैसे चैट जीपीटी वगैरह पेड है, एआई का कोई भी टूल फ्री नहीं है प्रैक्टिकली। ये एआई इंडस्ट्री का पहला नॉर्म रखा गया कि जैसे इंटरनेट पे चीजें फ्री मिलती हैं, एआई में कभी भी कुछ फ्री नहीं होगा, और फ्री वाला एकदम फ्री की तरह ही काम करेगा, बेकार। ओके, तो इन पब्लिशर्स को यही करना चाहिए कि आप मेंबरशिप ले लीजिए, 99 रुपीज में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। बट टेक्स्ट में क्या जुगाड़ बनाया जाए? ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि वो पर्टिकुलरली फॉरवर्ड ना हो पाए। तो जो पैसा आप खर्च करते हैं बुक छापने में, वो टेक्नोलॉजी पे खर्च कर लीजिए। तो जिन बच्चों को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, जैसे किंडल एडिशन, तो लोग खरीदते हैं। तो इंडिया में ऐसा कम होता है, एक लेता है दूसरे से फ्री में मिल जाए। बट amazon वगैरह का जो किंडल है वो दूसरे डिवाइस पे वर्क ही नहीं करेगा, वो amazon किंडल पे ही काम करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ऐसा कुछ अगर कर दे तो इन स्पेसिमेन कॉपीज को भी देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? तो डॉक्टर्स के केस में सैंपल है, स्पेसिमेन कॉपीज एंड मेनी थिंग्स आर देयर जहां पे सैंपल यूज होते हैं। क्लॉथ के केस में भी होता है। आईफोन जब नया लॉन्च होता है उसके पहले 6 महीने 100 200 500 पीसेस बनते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को दिए जाते हैं कि आप यूज करके बताइए। क्या कह रही है मान्या जी? हाँ, पायलट सर्वे। आप उसको यूज करके देखिए कि वो कैसा काम कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसका प्लस माइनस सब पता लग जाता है हमको। समझ गए सैंपल की कहानी? हाँ, नहीं इलीगल तो नहीं है, बट अगेन यहाँ पे भी डॉक्टरों की बदमाशी बहुत ज्यादा है। और डॉक्टरों की बदमाशी इसलिए ज्यादा है कि हमारे पास डॉक्टर उतने हैं ही नहीं, तो गवर्नमेंट भी इन्हीं के हाथे मजबूर है। एक मूवी देखिएगा जियो सिनेमा पे, पिल। तो उसमें बताया गया जैसे डायबिटीज, पहले बोला जाता था कि 6 पॉइंट समथिंग से लेकर यहां तक डायबिटीज माना जाएगा। उसके बाद इस लेवल को रिड्यूस करके 5.7 कर दिया ताकि दवाई ज्यादा बिके। फिर 5.4 से 5.7 बोला गया प्री डायबिटिक, और 90% डायबिटीज बढ़ता है डायबिटीज की दवाई लेने से। इज दैट क्लियर? तो ये सब कहानी है बेसिकली। दवाई का जो एक्सपायरी डेट होता है, क्या करते हैं लोग, उसको वापस लेते हैं और पर्टिकुलरली किसी इंक से उसको इरेज कर देते हैं और उसी पे नई डेट डाल देते हैं और फिर वो बाजार में बिक जाती है। तो इसमें बड़ा लोचा टाइप का रहता है। तो ये डॉक्टरों को बहुत बड़ा खेल है। अभी एक थायराइड की मेडिसिन 192 रुपीज की आती चलन, जो पेटेंटेड है, और आप दवा इंडिया के शोरूम से या दुकान से खरीद लीजिए, 25 रुपए की मिलेगी आपको। 1/8 प्राइस का डिफरेंस है। फर्क सिर्फ इतना है, 192 में 120 टैबलेट है और 25 में 100 टैबलेट है। तो भैया 20% प्लस भी कर लो तो कितने की पड़ेगी? 30। और कहाँ 192, कितने का डिफरेंस है? 6 गुना आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। क्यों आप 6 गुना एक्स्ट्रा पे करते हैं? कंपनी चोर नहीं है जो 192 की बेच रही है, इनका पेटेंट 5 करोड़ रुपए का है। तो कहां से बेचारे पैसा आपसे लेंगे? और कुछ डॉक्टर्स तो इतने कलाकार हैं, वो क्या बोलते हैं, पेटेंटेड दवाई ज्यादा असरदार होती है, जेनेरिक दवाई कम असरदार होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आई हैपन टू कम अक्रॉस अ पर्सन, अब मैं नाम हम तो नहीं बताऊंगा भाई पब्लिकली, नोबडी शुड बी डिफेम्ड, प्राइवेटली कैन बी। तो वहां पे मैंने उनसे पूछा भाई इतना महंगा क्यों है, कैसा पेटेंटेड है। अगर 2.34 मिलीग्राम केमिकल यूज होना है तो 2.34 ही होगा, जेनेरिक में इट कुड बी 2.35, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पेटेंट्स का इतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है कि उसकी वजह से आप वो पैसा कहां से रिकवर करोगे, दवाई की कॉस्ट में तो जोड़ोगे। 20 साल के बाद ये पेटेंट खत्म हो जाता है अपने आप, और हर कंपनी वो दवाई बना के बेच सकती है। तो जो नई दवाई लॉन्च होती है अप टू 20 ईयर्स उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बट 20 ईयर्स के बाद दूसरी कंपनी भी उसी को बेचने लग जाती है, तो सप्लाई बढ़ जाती है और आप बेच नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे भी थायरॉक्सिन 25 मिलेगी, ये भी वही है, नाम थोड़ा सा फर्क कर देंगे, ये थायरोडॉक्स हो जाएगी, ये थायरोमाइन हो जाएगी, है वो थायराइड की ही दवाई। समझ में आया? ईयर्स अगो वी हैड अ फैमिली फ्रेंड, सर अब कहाँ है, अब तो निपट गए, उनको लगना था पेस मेकर। तो कुछ ऐसा चांस हुआ कि मेरे पापा उसको पिक करके लाए रेलवे स्टेशन से, तो रास्ते में बातचीत होने लग गई। पेस मेकर के लिए हॉस्पिटल ने कोट किया 90,000 रुपीज। जब पूछा गया कि भाई सही में पेस मेकर इतना महंगा है, तो ही सेड नो, ऐसा कुछ है ही नहीं। 90,000 में 15,000 रुपए तो हॉस्पिटल की कमीशन है, 10,000 रुपए उस डॉक्टर को मिलेगा जो पेसमेकर लगाएगा, कितनी कमीशन हो गई? 25,000। 90 में 25 माइनस कर दीजिए, 90 में 25 माइनस कर दीजिए, 65,000। इसमें कम से कम 15,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी जुड़ी हुई है। सीमेंस कंपनी का पेसमेकर था जो विदेश से इंपोर्ट हुआ था, इंडिया में बनने लग जाए तो सस्ता हो सकता है, या गवर्नमेंट को थोड़ी अकल उस जमाने में आ गई होती, अब आ गई है। तो ये लेस कर दीजिए 40, तो कितना पड़ा? 50,000। दैट पर्सन सेट कि सर 5,000 तो मेरे को मिला जो मैं दिल्ली से इसको लेके आया हूं। इज दैट अंडरस्टूड? और उसके बाद पेस मेकर एक्चुअली है सिर्फ 45,000 का। अब भैया हॉस्पिटल वाले अपने इलाज में क्यों कमा रहे हो, डॉक्टर ऑपरेशन की फीस तो ले ही रहा है, पेस मेकर में अलग कमीशन घूस उसको चाहिए। तो मैंने कभी कभी बात करता हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कि डॉक्टर कितना पैसा खाएंगे, पेट नहीं भरता, तो पता है डायलॉग क्या आता है? पेट भर चुका है, आते नहीं भरती उनकी, लंग्स के अंदर ये पैसा जा रहा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और कितने डॉक्टर तो ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे कि वो छत में भी दिन भर खड़े होकर पैसा उड़ाएं अगर, वो शायद 2-4 जन्म न खत्म। तो मैं आपको अपोलो फोर्टिस की बात बताता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, डॉक्टर हैं, नाम हम नहीं बताऊंगा, नहीं तो सच्चाई उजागर हो जाएगी। उनकी मदर को 2 बार माउथ कैंसर हुआ, फोर्टिस वगैरह में इलाज हुआ, 28 लाख रुपए 2 बार का बिल था। तो मैंने कहा इतना चिपका दिए वो लोग? कह रहे हम डॉक्टर तब इतना चिपके, दूसरा कोई जाता तो 40 लाख रुपए प्लस होता। 2.5 लाख रुपए फिजियोथेरेपी का बिल था। कैंसर के पेशेंट को फिजियोथेरेपी की क्या जरूरत है? उनको जरूरत नहीं, जो साथ में अटेंडेंस बैठा है उसकी पीठ हीट ना कर जाए तो 2,000 रुपी पर विजिट, 2-4 महीने का उसका पैसा। तो उनका हमने तो कोई सर्विस ली नहीं, सर यू हैव टू पे फॉर दैट। आप एरोप्लेन में खाना ना खाइए, टिकट में पैसा थोड़ा वापस आपको मिलेगा। ये लुटैती और डकैती है। तो आप वो गब्बर इज बैक मूवी देख लीजिए, समझ में आ गया? तो डॉक्टरों को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। अब ये क्यों संभले, गलती इनकी भी नहीं है। ये 1.5-1 करोड़ रुपए दे के एमबीबीएस किया इन्होंने, फिर 50-60 लाख रुपए दे के एमडीएमएस किया, 2 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट, 12 से 13 साल का टाइम का इन्वेस्टमेंट। तो बेचारा ना कमाए पैसा तो क्या करे, कटोरा लेके बैठ जाए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने। तो सर अल्टीमेटली सिस्टम सही कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। हाउ गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन? इतने कॉलेजेस बनाए कि वहां पे ज्यादातर लोगों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिल जाए। खोपड़े में बात गई। प्लस गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस बना भी दे, कितने पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को पीसीबी लेकर पढ़वाना? अरे पीसीएम ले लो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, झटपट 3 साल में पैसा कमाना चालू करो। तो भाई डॉक्टर की तो हमेशा शॉर्टेज रहेगी ही रहेगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो इस पे कुछ नहीं हो सकता, बस ये क्लास में पढ़ाने के लिए होता है, क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है इससे। ओके, ये ऐसे ही चलेगा। ये ट्रेड शोज वगैरह एग्जीबिशंस लगते हैं प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, दिल्ली हाट एक है, प्रयागराज में एक वो शिल्प मेला लगता है। कोई काम नहीं, खलियर की तरह सब वहां चले जाएंगे, खरीदना खरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ 100 रुपए की पकौड़ी 40 की जलेबी खा के वापस लौट आएंगे, क्योंकि सब चीज महंगी लगती है। महंगी क्यों ना लगे भाई, हाथ से बनाया गया सब कुछ। तो ये मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट बॉडी सब मिलकर ऑर्गेनाइज करवाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एसोसिएट कर पाए अपने साथ। समझ गए भाई इस बात को? समझ गए?
तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑटो एक्सपो लगता है। तो प्रगति मैदान बहुत फेमस जगह है। ये सर बना कब था? 1984 में, जब वो कौन से एशियन गेम्स वगैरह इंडिया में हुए थे, तब प्रगति मैदान और एक वाटर पार्क टाइप वहां बनाया गया था, अप्पू घर जिसको बोलते थे, अम्यूजमेंट पार्क। वो इंडिया का पहला अम्यूजमेंट पार्क था। और आज तो आपको हर शहर में दो चार नजर आ जाएंगे। तो दैट वाज अप्पू घर बेसिकली। लिख लिया भाई? लिख लिया झटपट फास्ट। कूपन्स 50% ऑफ। रिलायंस ट्रेंड्स ने खूब दुकानदारी चालू की थी कूपन की। और उसके बाद लोगों को कैशबैक भी मिलता था, पॉइंट्स मिलते थे। आप समझ लीजिए 5,000 की शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1,000 का पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा, और 4,000 के कूपन भी मिल जाएंगे। अगली बार जब आप शॉपिंग करेंगे 1,000 पूरा का पूरा इन कैश हो जाएगा। लोग भी हिंदुस्तान में बड़े चतुर हैं। जब तक कूपन और कैशबैक था, रिलायंस के स्टोर में जाते थे। उन्होंने कूपन और कैशबैक बंद कर दिया, लोगों ने भी जाना बंद कर दिया। लोग का इस प्राइस पे तो वेस्ट साइड मिल जाता, तुम्हारा घटिया सामान कौन खरीदेगा? इज दैट अंडरस्टूड? तो इसीलिए रिलायंस ट्रेंड्स के काफी स्टोर हिंदुस्तान में अब बंद हो गए हैं। कुछ को उन्होंने रीलॉन्च किया है एक चाइनीज ब्रांड के साथ, जिसका नाम है यूस्टा। वही घटिया सामान अब ये इस ब्रांड में बेच रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? सो इशूड बाय मैन्युफैक्चरर्स ईदर इन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट और थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कितनी बार अखबार में कूपन निकल आता है, तो बस समझ लीजिए कुछ सस्ता वस्ता है नहीं। और जो जिस प्राइस का सामान बेचेगा वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वही रखेगा। तो अगर मेट्रो वालों की चप्पल 1,500 रुपए की है तो लेवल ऑफ कंफर्ट है। आप अगर जूता एडिडास का 3,000 रुपए का पहनते हैं तो दूसरी कंपनी आपको 2,000 रुपए में दे देगी। बट 400 रुपए का अगर एक्शन कैंपस आप लें और आप सोचो प्यूमा और एडिडास और कालिदास का आपको कंफर्ट देगा, तो कालिदास का कंफर्ट दे देगा, एडिडास और प्यूमा का कंफर्ट देगा ही नहीं। क्या सर जूते की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है? नहीं, बिल्कुल इतनी ज्यादा नहीं होती है। जो जारा की चप्पल आपको बाजार में 4,000 रुपए की मिलती है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 400 to 600 ओनली। खोपड़े में बात गई। और सो जो बाजार में 1,200 रुपए की चप्पल मिलती है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 100 रुपए है, समझ लीजिए। कोल्हापुरी चप्पल 90% कोल्हापुर में भी दफ्ती लग के बिकती है, उसमें लेदर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? और अभी मैं वेबसाइट जब कल गया तो मैंने वहां एक लैपटॉप बैग देखा। समझी में नहीं आ रहा था कि जेंट्स का लैपटॉप बैग है, लेडीज का हैंड बैग है। मैंने कहा ये क्या बीच वाली कम्युनिटी के लिए बनाए हो क्या? कह रहे नहीं सर, ये सो कॉल्ड यूनिसेक्स है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने कहा ऐसा कैसे है? सही में देखने में सामने से लेडीज हैंडबैग लग रहा है, था भी 1499 का। और इतने बड़े झुट्टे हैं। मैंने कहा इट इज प्योर लेदर। यस सर इट इज प्योर लेदर। मैंने कहा हे भगवान, 1,400 रुपए में इतनी हाथ बराबर खाल ना मिले किसी जानवर की, ये सब सिंथेटिक लेदर है। वॉट? प्योर तो हिंदुस्तान में बिकता ही नहीं है। प्योर लेदर का बैग उतना बड़ा 50,000 में ना मिल पाए। एनिमल्स के ऊपर तो काफी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मेनका मौसी ने। अरे मेनका गांधी, समझ में आ गया? तो कूपन वूपन सब दिए जाते हैं, बस पागल बनाने की बातें हैं। जहां जो पसंद आए, जब जो जरूरत हो खरीद लीजिए। ये नहीं कि प्राइस सस्ता है तो खरीद लो। प्रीमियम क्या होता है? अब बच्चे कहेंगे अकाउंटेंसी के सर हमने वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ा हुआ है। अब पता लगा बिजनेस के पूछा जाए व्हाट इज प्रीमियम, तो लिख के वो सब चले हैं। बोनस आइटम गिवन विथ फ्री परचेज, जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल जाता है। इज दैट क्लियर? और छोटे बच्चों का आप सामान खरीदे, फ्रॉक वगैरह, हेयर बैंड फ्री मिल जाएगा। जेंट्स के शूज के साथ सॉक्स फ्री मिल जाएगा मान लीजिए। इज दैट क्लियर? चप्पल के साथ बूट पॉलिश फ्री मिल जाएगी। सर चप्पल का बूट पॉलिश में क्या काम? ताकि आप जूते भी खरीदें पॉलिश करने के लिए। लॉजिक वेंट वेल। आजकल जब से कोविड स्टार्ट हो गया था, तो लेडीज सूट्स के साथ वो मास्क उसी कपड़े का मिलने लग गया था। वॉट इट क्लियर? और आजकल एक साथ में वो झोला झांगड़ी टाइप पर्स भी मिलता है, उसमें लेडीज लोग अपना मोबाइल डाल लें, क्या वो पोटली, हाँ पोटली टोकली जो भी है, और ताकि उनके हस्बैंड लोग थोड़े आजाद हो जाएं। नहीं तो मैडम को असिस्ट करना पड़ता है हर जगह उन लोगों को। और कहीं फोन है ना रिसीव करो, मेरा फोन काट रहा है, खोपड़े में बात गई। और फोन आता नहीं इन लोग का ज्यादा, फोन उनको ज्यादा आता नहीं है भोकाल के लिए। तो अंदर फिर थोड़ी देर में। इज दैट क्लियर? और यहाँ तो फोन आए भी तो लाल बटन दबाते हैं, चलो बात नहीं करनी है। अभी एक रिंगटोन बनवाने वाला हूँ मैं अपनी। जिस सब्सक्राइबर को आप कॉल कर रहे हैं उनके में इनकमिंग कॉल वर्जित है, सिर्फ आउटगोइंग होती है बस। समझ में आ गया प्रीमियम का मतलब क्या है? पक्का? तो जैसे मैंने जूम की एनुअल मेंबरशिप ली, तो मेरे को 2 महीने का रिचार्ज फ्री मिला। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, प्राइस कॉन्टेस्ट, ये बिग बाजार वगैरह में बहुत चलता था। 4,000 की शॉपिंग करें तो आपको पर्ची मिलेगी, फिर पर्ची में आपका नाम निकलेगा, फिर वो कहेंगे आइए आपको 6,000 का कूपन दे रहे हैं। और ये कूपन काम कब करेंगे? जब आप 40,000 का सामान खरीदेंगे।
समझे कि नहीं समझे? तो बिग बाजार वाले चोर तो एक बार मेरा 1,000 का कूपन बना दिए, 400 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिए, 600 था। कह रहे सर ये अगली 6 परचेजेस में 100 रुपए कम हो जाएगा, और उसके बाद आपको थ्रू आउट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 बार परचेज की, उनका स्टोरी बंद हो गया। रिलायंस ने खरीद लिया। समझ में आ गया? अब रिलायंस कह रहे हैं सर ये तो बिग बाजार के कूपन दे रहे, चोरों खरीदो तुम ही हो, जो हमारा पैसा है वो तो तुम्हारे ही पास गया होगा। बट कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? सैया भय कोतवाल तो डर का हैगा। 14,000 करोड़ बीजेपी को मिल गया था पिछली बार इलेक्शन में डोनेशन इनसे, तो बीजेपी हमारी बात थोड़ा करेगी, नहीं की बात करेगी ना भाई। समझ में आया? तो जब से ये कॉर्पोरेट कल्चर आया इंडिया में, चोरी चमारी बढ़ गई। विदेश में ऐसा नहीं होता, मैंने आपको 1-2 बार पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं। जला फूका सामान हो वापस कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक हमारे रिश्तेदार रहते थे विदेश में, आज भी रहते हैं, उन्होंने माइक्रोवेव खरीदा था, तो कुछ अंदर वो गड़बड़ हो गया होगा, तो उन्होंने कंपनी को कॉल किया, कह रहे सर हम रिप्लेसमेंट में दूसरा आपको भेज देते हैं, तो आ गया। तो जो पर्सन लेके आया, उसने कहा जाओ पुराना ले जाओ, कह नहीं ये दूसरा आदमी लेने आएगा। 6-7 महीने तो कोई लेने आया ही नहीं। तो उन्होंने किसी वेंडर को वहां ढूंढ लिया जो रिपेयरिंग कर देता है, 10-20-50 डॉलर लगा के उसको रिपेयर करा लिया उन्होंने, तो पुराना भी चल रहा है और नया भी चल रहा है उनके पास। अब दूसरे होते हैं तो वो बंक यार्ड में जाके उसको फेंक देते हैं, और हिंदुस्तानी है, फटी चप्पल भी है फेंको मत, घर के बाहर लगा लो, नजर बट्टू का काम करेगी। ओके, लिख दिया भाई सबने? एवरीबॉडी। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन वगैरह भी आपने कभी सुने होंगे, तो मॉल वगैरह में जाइए, वो पर्चा दे देंगे सर, टूर हॉलीडे पैकेज है 4,999, हर दिन फोन आएगा, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, फायदा है सर लॉन्च एक्सेस। मैंने कौन सा लॉन्च एक्सेस? सर एयरपोर्ट या पासपोर्ट ही नहीं का खाना खाने जाए, मैंने कोई रेलवे स्टेशन बस अड्डे वाला लॉन्च एक्सेस है तुम्हारे पास, या रिक्शे के स्टैंड पे जो लॉन्च एक्सेस है वो है, तो दे दो क्रेडिट कार्ड। एक बार मिल गया, मैकडोनल्ड से बाहर निकल रहे थे, सर वो क्या करते हैं आप? मैंने कहा काम करते रहते हैं दिन भर, पैसा कमाते हैं। सर वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? मैंने कहा लेना चाहेंगे। क्या सर आईटीआर कितने का भरते हैं? मैंने ये क्या होता है? कैसा इनकम टैक्स रिटर्न, आप पैसा कमाते हैं तो आईटीआर भरते होंगे। मैंने रिक्शा चलवाते हैं, रिक्शे की अपना फ्लीट है, खटाल है मतलब। वो कह रहा है सर फिर बैंक अकाउंट है? मैंने कहा नहीं बैंक अकाउंट तो नहीं है। सर पैसे का हिसाब का? मैं टोटल कैश का बिजनेस है। कह रहा नहीं सर फिर तो नहीं हो पाएगा, होता क्या क्रेडिट कार्ड है सर? कह रहे सर नहीं फिर नहीं बन पाएगा आपका कार्ड। मैंने हमारे पास तो है ही नहीं, चलाइए अपने आप। अब गलती से कहीं बोल दो कि भाई इतने का आईटीआर है, अरे बाप रे बाप, फिर तो समझ लीजिए आप गए काम से। तो ऐसे ही आपको जवाब देना, भाई रिक्शा चलाते हैं। शायद शक्ल से देख के उसको लगा होगा कि रिक्शा नहीं चलाते हैं। कह रहे सर फोन होने इतने महंगे। मैंने तो क्या रिक्शे वाले कमाते नहीं है क्या? खरीद लिया भाई फोन, तब आईफोन नहीं था, और दूसरा वाला एंड्रॉइड फोन था, बहुत पुरानी बात है ये, 2017-18 की। मैं रिक्शा चलाते हैं भाई। चलिए, रिफंड, कैशबैक आता है। आज ये एक ऑर्डर प्लेस किया, कह रहे हैं अमेजोन पे के थ्रू पे करिए, 20 रुपए तक का कैशबैक आएगा। नालायक सिर्फ 8 रुपए कैशबैक दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल गया 8 रुपए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में ऑर्डर डिलीवरी में 59 रुपीज ऑर्डर प्रोसेसिंग फीस, 29 रुपीज कैश ऑन डिलीवरी। और मेरा अमेजोन में 20 रुपए पहले भी पड़ा हुआ था, 8 का कैशबैक आ गया, तो मैंने कहा चलो 29 वही एडजस्ट हो गया, तो पैसा भी बर्बाद ही जाता। तो ये जो कैशबैक का सिस्टम है, ये जब ऑनलाइन पेमेंट को स्टार्ट कराने के लिए ज्यादा प्रमोट करना था, गवर्नमेंट ने बोला कैशबैक देंगे, लोग भी बड़े चतुर, मैं 100 रुपए अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, 5 रुपए कैशबैक आ गया। फिर 100 रुपए आप मेरे को वापस करें, 3 रुपए आपको कैशबैक आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया, बट अब जब लोग मैक्सिमम यूज करने लग गए, तो कैशबैक की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो वो सिर्फ आदत डालने के लिए बनाया गया था, जिंदगी भर आपको कैशबैक कभी भी नहीं मिलेगा। समझ गए भाई एवरीबॉडी? एकदम बहुत स्टार्टिंग में इंडिया में, जैसे आज अमूल है, एक पराग का दूध आता था, और अमूल में भी था कि आपने दूध खरीदा, पॉलिथीन वापस करेंगे तो 25 पैसा अगली परचेज पे लेस हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में उस समय प्लास्टिक के लिए इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो कंपनीज ये वापस खरीदती थी। आज केवेंटर्स का 180 रुपए का मिल्क शेक भी आप खरीदेंगे तो कांच की बोतल आपको ले जाने को मिलेगी। क्यों ले जाने को मिलेगी? 10 बार घर में जब वो रखी रहेगी, नीड क्रिएट होगी। तो वो भी एक तरह का सेल्स प्रमोशन है। समझ में आई बात? और कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं और उसमें स्कूल में पानी भर के ले जाते हैं, और पूरा थम्स अप नजर आता रहता है। दो चीजें साबित होती हैं, कंपनी का सेल्स प्रमोशन और अपनी दरिद्रता। इज दैट अंडरस्टूड? कंटेनर प्रीमियम, कंटेनर प्रीमियम क्या होता है? जैसे नेस्कैफे गोल्ड बड़ा पैक खरीद लीजिए, साथ में आपको मिल जाएगा एक कप, एक शेकर। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है नेस्कैफे का कप। पूरे घर में मोहल्ले में छत पे खड़े कॉफी पी रहे हैं, मोहल्ले वाले समझे कितनी औकात है, कप खरीदने की भी औकात नहीं है, फ्री का वो मिला था। मतलब चीजों को खरीद के उनके ब्रांड को समझते हैं, उनसे उनका ब्रांड बनेगा, ऐसा
नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? सो गुड्स लाइक जैम एंड टीज आर पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर। कभी कभी बिस्किट में ऐसा होता है, प्लास्टिक का एक बढ़िया डिब्बा मिलेगा आपको, पर्ल पेट का जार, बाद में आप उसको दाल चावल रखने के इस्तेमाल में नहीं ला सकते? ला सकते हैं। कुछ कंपनीज मिठाई वाले वो बेचते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अरे वो पुडिंग, पुडिंग कांच का कंटेनर होता है और ऊपर स्टील की लिड होती है, बाजार में 20 रुपए का मिलता है, वो बेच देंगे और उसमें घर में फिर चटनी डाली जाती है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये कंटेनर स्पेशल टाइप के हो गए। पैकेज्ड प्रीमियम, गोदरेज के सोप में गोल्ड का पेंडेंट मिलेगा। एक मूवी आई थी दो दूनी चार, जिसमें ऋषि कपूर मैथ्स का प्रोफेसर होता है, बच्चा नेता का लड़का होता है, कहता है कि भाई मेरे को पास कर दो मैं उतनी घूस दे दूंगा, और वो बेचारा बड़ा गरीब होता है, टीचर है तो गरीब ही होगा बेसिकली, टीचर बोलो गरीब बोलो एक ही बात है। ओके, तो ढेर सारा चाय पत्ती खरीद के ले आता है, साबुन खरीद के ले आता है, सब पैकेट फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, तो उसमें निकलता कुछ भी नहीं है। तो ये गोल्ड पेंडेंट एडवर्टाइजमेंट चालू हुआ फरवरी में, प्रोडक्शन भी चालू हो गया। सितंबर में जो साबुन बनेगा उसमें सोचेंगे गोल्ड रखना है या नहीं रखना। इज दैट क्लियर? और लोग पागल की तरह ऐसे चाहे ना नहाए, साबुन बहुत खरीदेंगे गोल्ड पेंडेंट के चक्कर में, तो कंपनी की सेल क्या होगी इससे? बढ़ जाएगी। ये हिंदुस्तान में ज्यादा चलता है, बाहर नहीं चलता है सब नाटक, वहां पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ खलियर एकदम। चलिए, पब्लिक रिलेशंस इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अच्छे रिश्ते कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, सप्लायर और इन्वेस्टर्स के साथ अगर आपके बने रहेंगे तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे, इनको आप ज्यादा से ज्यादा वेजेस सैलरी दे सकते हैं, इनको डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं, टाइमली पेमेंट इनको कर सकते हैं, और इनको भी आप डिविडेंड ज्यादा देंगे। तो प्रैक्टिकली शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स आर वन एंड द सेम थिंग। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। तो कंपनीज क्यों ये सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों रिलायंस वाले धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल सिटी में एजुकेशनल एक्टिविटीज में लोगों को बेनिफिट देते हैं, क्यों वन तारा जैसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग इंप्रूविंग व्हाट, पब्लिक रिलेशंस। तो आपके पब्लिक रिलेशंस जितने अच्छे होंगे आपकी रेपुटेशन उतनी ज्यादा होगी। अच्छी क्या होती है, दही थोड़ा जो खाने में अच्छी लगेगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ये तो वही बात है, टैल्कम पाउडर बड़ा टेस्टी है, टैल्कम पाउडर बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस कैरी कर सकता है, टेस्ट कैरी नहीं कर सकता। समझ गए इस बात को भाई? झटपट डेफिनेशन कॉपी कर ले, क्वेरी है तो आस्क। सो पब्लिक रिलेशन टूल्स, कैसे पब्लिक रिलेशन आपके मजबूत होंगे? न्यूज में अच्छी अच्छी बातें बुलवाइए, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह को स्पॉन्सर कर दी, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान तो नहीं करते ये सब, क्योंकि इस्लाम में सट्टा बैन है, और शाहरुख खान तो इस्लाम मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वो गैम्बलिंग कर रहे हैं आईपीएल में। उसके बाद मुकेश अंबानी जी भी टीम को स्पॉन्सर करते हैं, तो कहने को स्पॉन्सरशिप है पूरा का पूरा सट्टा, ये परेशान ना हुई है, बड़े लेवल का सट्टा है। ओके, लीगल सट्टा इसको बोलते हैं। देन कॉर्पोरेट स्पीचेस होती हैं, कोई स्टेडियम बुक कर लिया, ढेर सारे लोगों को बुलाएंगे, भोकालबाजी मेंटेन होगी, पंप एंड शो बेसिकली, घर में कोई सुनता नहीं है, बाहर लोगों को हम सुनाएंगे। चैरिटी वर्क करिए सर, किस तरह का चैरिटी वर्क? जैसे आप लोग फ्री फूड, संडे को चिकन बिरयानी फ्री मिल जाएगी मान लीजिए, नवरात्रि जब स्टार्ट होगा, क्यों भाई नवरात्रि में लोग चिकन नहीं खाते, तो इससे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट होगा। तुम्हारे प्रयागराज सिटी में कुछ बड़े फेमस बिरयानी वाले हैं, नवरात्रि सीजन टोटली क्लोज्ड, अगर ओपन करेंगे 90% कस्टमर उनके हिंदू हैं, वो जाएंगे नहीं, लॉस होगा वो अलग चीज है, उनके धर्म के अगेंस्ट वो लोग ऐसा सोचेंगे। बट भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि बकरा काट के खाना, मुर्गा काट के खाना पाप है, कहीं नहीं लिखा है। मैंने कृष्ण जी को डिक्टेट किया था, मैंने लाइन कहीं नहीं लिखवाई है। सिर्फ इसलिए हिंदुइज्म में, बेसिकली हिंदुइज्म कहां से प्रोपोगेट हुआ, थोड़ी सी अकल लगाइए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो उधर अफगानिस्तान से लेकर वेस्ट बंगाल तक, और ऊपर थोड़ा मंगोलिया के नीचे से लेकर श्रीलंका तक, बस यही था। तो यहाँ का वेदर बड़ा गर्म होता है, ट्रॉपिकल वेदर होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इधर ह्यूमिड और हॉट, विंटर कम होता है, तो ये फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ये फूड डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने रविशंकर जी के एक दो लेक्चर ऐसे सुने हैं, उन्होंने बोला कि भाई क्यों हिंदू धर्म में बोला गया है कि ये तामसिक भोजन है, अनियन गार्लिक, क्यों? क्योंकि भाई जब आप इसको खाते हैं इसकी इतनी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, आप पगला जाते हैं, बौखला जाते हैं, सठिया जाते हैं, तो ये हमारे जोन ऑफ टेम्परेचर के लिए फूड नहीं बना। क्यों हमें चाउमीन और मोमोज नुकसान करते हैं, चाइना वाले दनादन खाते हैं? क्योंकि उनका जो एनवायरमेंट है वो उसके हिसाब से कंड्यूसिव है। तो हिली एरिया में आप खा लीजिए नूडल्स, नुकसान नहीं करेगा, आप वॉक करेंगे, ऊपर नीचे चलेंगे, यहां तो आदमी खा खा के एकदम
समोसा खुद बने जा रहा है, बर्गर खुद बने जा रहा है। तो हमारे टेरेन के लिए इट इज नॉट सूटेड। चाय इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के लिए इट इज सूटेड, दार्जिलिंग साइड इट इज सूटेड, बट नॉर्मली राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ पे चाय सूटेड नहीं है। ऑलरेडी इतना गर्म है, चाय पी लिए और गर्म हो, दिमाग खराब हो रहा है, तो यहाँ सत्तू का जूस पी लें। और गल्फ में वाई पीपल ईट मोर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, बोलते नहीं वो जल्लाद है। ऐसा कुछ नहीं भाई, सब जाहिलियत है, ऐसा कुछ नहीं है। सैंड थी, वेजिटेशन वहां था ही नहीं। क्या वो सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान आते गोभी खरीदने 2 फूल? 4 किलो आलू तोल दो जरा, उनकी बॉडी तोल के जाती वापस। तो इसलिए वहां पे वेजिटेशन था ही नहीं। अब कैक्टस की पकौड़ी तो बनाएंगे नहीं, पता लगा कैक्टस का पराठा का मुंह खुला रह गया, कांटा अटका है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वहां पे जानवरों को पालना पोसना कंपेरेटिवली आसान था, इसलिए ऐसा था। जाइए यूएस, 75% लोग तो वीगन हो चुके हैं, वेजिटेरियन भी छोड़ दीजिए। और हिंदुस्तान में आप स्पेशली पंजाब चले जाइए, आज हमारा दोस्त आने वाला है, घर में क्या बनाओ, बटर चिकन। हाँ, एक फायदा बड़ा इकोनॉमिकल रहता है, एक आइटम बना लो चल जाता है। यहाँ दाल बनाओ, पनीर की सब्जी बनाओ, गोभी आलू बनाओ, और कहीं अगर ससुराल से या समधी से कोई आ गया, अब 4 सब्जी होनी चाहिए कम से कम। चिकन में कोई समस्या नहीं है, एक में सब सही हो जाता है। मेरा बेटा तो बचपन रोटी और चावल खाता ही नहीं था, और मेरे 1-2 मित्र हैं कहते हैं डिफेक्टिव ईटिंग है, मिलावटी ईटिंग है, चिकन मीन ओनली चिकन। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो मैं भी पहले कभी कभी सोचता था कि भाई ये सब अच्छी चीज, इनको छोड़ देना चाहिए। फिर एक दिन मन में सोचा कि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी। ऊपर जाके मुंह दिखाना है भगवान को, पता लग भगवान बोले जाइए सौरभ सर आपका 3 प्लेट बटर चिकन नहीं बचा है, अब मुर्गा तो उस समय हाथ में भी नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो एक मैं और मेरे कुलीग हैं, तो हम लोग बड़ा फॉन्ड ऑफ थे चिकन खाने किस जमाने में, थोड़ा कम हो गया, हेल्थ भी अलाउ नहीं करती है। तो स्पेशली सवेरे 10:30 बजे प्रयागराज सिटी से निकले, वाराणसी के थोड़े आगे उनका विलेज पड़ता है, स्पेशली देसी मुर्गा खाने के लिए उनके चाचा जी ने इन्वाइट किया था। 465 किलोमीटर कार ड्राइव करने गए थे बटर चिकन खाने के लिए, आना जाना। लोग कहते हैं भाई बहुत सनकी टाइप के हैं आप लोग। हमने, अब टेस्ट था तो था भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो इसलिए खाइए, सब कुछ खाइए, ऐसी बात नहीं है। किसी धर्म में कुछ नहीं लिखा कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। सिर्फ आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपकी एनवायरनमेंट जिसको सपोर्ट करता है, ईट दैट। समझ में आ गया। एक जमाना था घर में खिचड़ी बनती थी, आई यूज टू से पब्लिक रिलेशन खराब हो रहा है घर का, ये बीमारों वाला खाना मेरे को ना खिलाया करो। अब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खिचड़ी मांग के खा लेते हैं। एक दिन साबुत दाने की खिचड़ी, जितना उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में नहीं होता है, वो चिकन से भी कहीं 100 गुना ज्यादा नुकसान करेगी। बट वेज है तो सब अच्छा है। तो इसलिए 90% लोगों को तो पता ही नहीं व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, सिर्फ अपना ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी चलता रहता है। तो कुछ भी खाइए, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए तो बस वो अच्छा है। खैर, तो ये न्यूज और चैरिटी वर्क समझ में आ गया। सो पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है भाई? सर ये चिकन रोल है कि वेज रोल है? अरे नहीं भाई, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। बिजनेस ठीक ठाक चलता है, बाजार से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मिलता रहता है, बिजनेस की एक इमेज बनती है। तो जो रतन टाटा की इमेज है वो कभी भी गौतम अडानी साहब की इमेज बन ही नहीं सकती। तो अडानी का शेयर जो भी खरीदता है यही सोचता है शॉर्ट टर्म में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। टाटा का शेयर जो खरीदता है सोच के चलता है नुकसान तो कभी होगा ही नहीं, जितने ज्यादा पीरियड तक होल्ड करेंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। पब्लिक के अंदर एक इंटरेस्ट और ट्रस्ट आता है अगर स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। तो आज भी अगर रिलायंस वाले कार लॉन्च करेंगे तो पब्लिक 100 बार सोचेगी, बट इफ इट इज अ टाटा ब्रांड, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? तो टाटा ने काम किस पे किया? पब्लिक रिलेशंस पे। अगर 50 में से 10 बिजनेस लॉस में भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलने दो, लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। खोपड़े में बात गई। तो जितना टाटा का बिजनेस इंडिया में बच्चों, उसका 3 गुना देश के बाहर है। रिलायंस और अडानी ग्रुप का एक भी आपको ऑफशोर बिजनेस नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली श्रीलंका में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक जनरेशन सोलर पावर पे स्टार्ट किया था, अभी जो नई गवर्नमेंट आने वाली है उनका प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। बट टाटा के प्रोजेक्ट कभी सुने आपने कैंसिल होते हुए? नो। टाटा वालों को एक बार सुमो गाड़ी सप्लाई करने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था पाकिस्तान से, बट तब वो कसाब वाला केस हो गया था, उन्होंने सारी सप्लाई कैंसिल कर दी कि हम ऐसे के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे जिसने हमारे देश के ऊपर अटैक किया है। अभी अडानी अंबानी होते कोई बात नहीं, अटैक करने वाला दूसरा था, वाई अदर्स शुड सफर। तो आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट। तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में फर्क होता है। तो अडानी अंबानी आर बिजनेसमैन एंड रतन टाटा इज अ, गलत जवाब, इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। आई लग गया ना भाई, वोवल है। समझ में आ गई बात?
चलिए, तो इसी के साथ हमारा मार्केटिंग होता है पूरा समाप्त।